ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರವರೆಗೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಈ ಜನವರಿ 7 ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 31 ತನಕ ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭೀ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ರದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಭೀ ಫೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಕೂಟ್ನಿದ್ದು ಅದು ಈಗ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ನಂದೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ 759 ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 143 ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಾವ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು 616 ವೋಟ್ಸ್. ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ದಾಗ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡ್ದಾಗ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ದಾಗ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ZRO, PRO. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆವು, ಏನದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆವು. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸ್ಕೂಟ್ನಿ ಟೈಮ್ದಾಗ 7 ದಿವಸ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಅದು रिजल्ट बनने को तक तो नमक कंप्लेंट करे, वो भी कंप्लेंट हमारा मिसिंग है बोले तो भी तो हमको तो हमारा डाटा भेजे नहीं. कितने दिन पहले करे आप? हम लोग जब सिक्योरिटी की डेट आई ना, जब वो कटिंग होके वेरीफाई होके जब आए ना, तब इनका डाटा जब मिसिंग था तो तब बोले हम और बोले तो मेल करे, सब करे, तो रेस्पॉन्स नहीं आया. टोटल हम डिस्ट्रिक्ट में 52,000 चिल्लर वोटिंग लगे. क्या अगर अभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया बोले तो आपका क्या होगा? हमारा दिल्ली जाएंगे, हम बात करेंगे हमारा डाटा कहाँ गया. हम IYC पे पूरा भरोसा हमारे को, और हमारे को इंडियन यूथ कांग्रेस पे पूरा भरोसा है. हमारा इंसाफ जरूर होगा और होता. यूथ कांग्रेस में इंसाफ हमेशा था, हमेशा होता और हमेशा होगा. इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ तो हुआ नहीं हुआ, पिछले बार भी हुआ, हर जगह हुआ, हर डिस्ट्रिक्टों में, कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्टों में ऐसा हुआ तो भी हुआ. फिर से रिकाउंटिंग हुआ, फिर से डाटा वेरीफाई करके दिए करा था. और 7 तारीख को रिज़ल्ट आया. रिज़ल्ट में थोड़ा मिसिंग है क्योंकि हमारा 2000 से 3000 डाटा मिसिंग है. और हमारे को IYC यूथ कांग्रेस पे हमारे को भरोसा है. हमारे को रिकाउंटिंग करेंगे. और हमारे को इंडियन यूथ कांग्रेस पे भी भरोसा, राहुल गांधी जी पे भी भरोसा है. मेरा जो डाटा मिसिंग है उससे फिर से रिकाउंटिंग करके मेरे को इंसाफ मिलेगा. और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं, जो मेरा डाटा है उसके ही बारे में. मिसिंग बोले तो कैसा हो गया सर? मिसिंग बोले तो सर हमारा जो डाटा था अब जैसा योहन है, योहन के डाटा एक 685 ऐसा डाटा मिसिंग है. उनका डाटा अभी तक नहीं मिला. और हमारे को इलेक्शन कमिश्नर और ZRO साहब से और PRO साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे डाटा को फिर से रिकवरी करे और फिर से रिकाउंटिंग करे, कलेक्शन करे. थोड़ा हमारे रिक्वेस्ट है यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस पे, और पूरा भरोसा है मेरे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा. ये वोटिंग कब हुआ था, किस दिन हुआ था, फिर रिजल्ट कब आया, फिर कितना वोटिंग हुआ? सर ये कैसा है बोले तो मैं अगस्त सितंबर को 1 महीना कुछ वोटिंग हुआ सर. उसके बाद 65,000 वोटिंग हुआ सर. टोटल वोटर्स 14 वोटर्स थे सर. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट है. और उसमें से सर होल्डिंग एक 17,000 चिल्लर कुछ था सर, और रिजल्ट 17,000 चिल्लर था सर. और जो पास हुए, जो एक्सेप्ट जो हुए वो 29 चिल्लर कुछ 1000 पास हुए सर. वो तो जो हमारा जो डाटा, हम जो बच्चे हमारे जो वर्क करे सर, हर बच्चा जो उनके जो डाटा मिसिंग हुए ना सर, सिर्फ हम यही बोलना चाह रहे हैं सर. इंडियन यूथ कांग्रेस से हमारे को रिक्वेस्ट है और हमारे को पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी पे, हमारे को इंसाफ मिलेगा. सर वही हमको वही कंफ्यूज है सर. उसका तो करना है ना, उसका ही करना है हमारे को. और हमारे को PRO साहब से अटेंड करे थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए कौन
कितने लोग 14 कैंडिडेट करे थे सर। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस था सर वोटिंग? हाँ सर, ऑनलाइन प्रोसेसर है सर, पूरा ऑनलाइन प्रोसेसर था सर। तो वेबसाइट एक ही थी क्या अलग अलग थी? नहीं सर, वेबसाइट एक ही थी सर, एक ही ऐप था, एक ही ऐप से करने का था सर। तो आपको कैसा मालूम सर मिसिंग हो गई? तो सर हमारा जो डाटा जो हमारे पास है, डाटा हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ से पूरे, और हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भी है। कुछ सैंपल कुछ हम लोग samples, हाँ। लेके आए हैं जो डाटा इसमें मिसिंग है। मतलब अब हम जो वोटिंग जो करे हैं, हम लोग मेहनत करके डोर टू डोर जाके हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में योहन है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, कॉन्टेस्ट करे तो बंदा, तो वो वोटिंग करे हैं ऑलरेडी जाके। तो ये डोर टू डोर घूम के जो वोटिंग करे हैं, ये हुमनाबाद, बिदर, हर जगह से डेटा हमारे पास नॉट फाउंड आ रहा है अभी। मतलब इसका डाटा होना चाहिए ना, हम वोटिंग करे हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन में ऐप में ऑलरेडी शो कर रहा है, लेकिन वोटिंग में हमारे रिजल्ट के अंदर कैलकुलेशन में नहीं आया वो। हाँ। मतलब हमारे जो वोटिंग जितनी हुई है ना, ये अभी तो हमारे पास सैंपल 2000 के करीब, 2000 के ऊपर है ये टोटल अभी है हमारे पास। अभी हम ये अब हमें पता नहीं था कि ये डाटा अगर मतलब अगर ऐसा कुछ होगा इन फ्यूचर रिजल्ट के अंदर मिसिंग वगैरह डाटा अगर होगा, तो अगर अपने को अगर पता रहेगा तो हम लोग स्टार्टिंग से फाइल पूरे डाउनलोड करके प्रूफ स्टार्टिंग से डाउनलोड करके प्रूफ रख सकते थे। अब मिसिंग हो गया, सिर्फ सैंपल के लिए हम लोग ये रखे हैं। जो वोटिंग के जो करते हैं ना मेंबर्स, प्रोसेस कैसा कैसा है? और एक बात बोलूं सर मैं आपको, जो हमारे जो कैंडिडेट जीते ना सर, हमारे जो कैंडिडेट जीते उनकी काउंटिंग करे, पैनल हमारे पैनल की काउंटिंग करे हम, तो 11-12 हज़ार के करीब कुछ हो रहा सर हमारा। तो अब हम जो वोटिंग जब होती सर, जब पेमेंट करते तो हम, तो हमारा ग्रुप था, हम जो सब पेमेंट्स करे सर। तो वही उसमें थोड़ा हमारा रिक्वेस्ट है ZRO साहब से, इलेक्शन कमिश्नर साहब से, हमारे PRO साहब से, तो इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस से, हमारे राहुल गांधी जी से, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे को रिकाउंटिंग करके। सर ये गड़बड़ी कहाँ पर हुई है सर? ये काउंटिंग कौन करे, कैसा करे, इसका मेथड क्या है काउंटिंग करने का? सर ये ऑनलाइन होता है सर, दिल्ली में होता है ये, वहाँ इलेक्शन कमिश्नर उनके अंडर में होता है सर। सर आप जो पेमेंट के बारे में अब बताएं, किस चीज की पेमेंट? जो इलेक्शन जो इलेक्शन कंटेंट कर रहे हो उन लोगों को पेमेंट करना है क्या? यूथ है इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना, जो मेंबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, फंसी पड़े इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे डिस्ट्रिक्ट से, तो उनकी मेंबरशिप करना रहता है। तो मेंबरशिप की जो पेमेंट रहता है वो 50 रुपीज उसके चार्जेस थे, तो वो मेंबरशिप करे हैं हम लोग। तो वो मेंबरशिप में हमारे 50 रुपीज जो पे करे हैं, मतलब ओवरऑल मेंबरशिप के पैसे जो पे करे हैं, उतना पे करने के बाद भी हमारे वोट रिजेक्ट होगा ऐसा हमें लगता है। मतलब वो लोग डाटा शो नहीं करे कि हम लोग कितने वोट करे टोटल। जो जितना मेंबरशिप आप बना रहे जी, जो खुद आप बना रहे, क्या कैंडिडेट जो बनने चाहता है उन्हें देना पड़ता? हम वोटर्स है, वो हम जाके जो हिस्सा था सर, मालूम ये वोटिंग करने का था सर, ये सर मेंबर की पेमेंट कर रहे हैं वो हाँ सर, वोटर्स करते सर, कैंडिडेट्स करते, जो कैंडिडेट की पेमेंट कैंडिडेट करते सर। जो हम लोग क्या करते हैं मालूम सर, सुबह से जो काउंटिंग कर रहे थे ना, वोटिंग कर रहे थे ना सर, उसका शाम में पेमेंट कर रहे थे सर। हाँ, रिकॉर्डिंग हो सकता है अगर वो चाहे, अगर और 2 दिन के बाद एक बार पेमेंट कर रहे थे हम लोग, कोई 4 दिन के एक बार पेमेंट कर रहे थे, कोई शाम में कर दे रहे थे हम लोग पेमेंट। कैसा रहता मालूम, सुबह उठ के हम लोग क्या कर रहे थे, 10 बजे से जो काउंटिंग कर रहे थे हम लोग, वोटिंग कर रहे थे ना सर, ये वोटिंग जब वोटिंग का था सर, ये पहले क्या मेंबरशिप करके बाद में इसके बाद तो वोट सेलेक्ट होके आते थे सर, जब वोटिंग करने का था। अब कैसा वाला तो साथ ही साथ वोटिंग करने का था सर, ये तो वोटिंग करने का था सर ये। तो इसके बाद फिर जब पूरों की वोटिंग होती ना सर, अब जैसा बसो कल्याण की हमारी जो टीम है उन वोटिंग करते थे, तो शाम में पेमेंट होता था सर ये। तो IYC को जो पेमेंट आता था सर, ये एक वोट को 50 रुपये कुछ पेमेंट था सर ये। पहले अपने को पूरा वोट का डाटा सिंक करना रहता था, उसके बाद उसका पेमेंट करते। आपकी पैनल से कितने मेंबरशिप बन गए? हमारे सर 35,000 कुछ। हाँ उसमें आपको कितने वोट गिरे सर? सर मेरे को वोट सर देखिए 9 आया वो मेरा खुद को पर्सन आया सर 9,400 नहीं 9,447। तो कितने वोट का डिफरेंस है सर आपको और विनिंग कैंडिडेट? 300 से 307 का फर्क है खाली, और कुछ भी नहीं। फरीद खान है। तो मैं डिमांड किससे करना चाह रही हूँ? हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस से डिमांड है, और जो हमारे जो PRO है जो में है क्या काउंटिंग करना?
हाँ कैसे- पॉसिबल है। हाँ अगर सर, वो चाहे तो वो चाहे तो मतलब हमारा डाटा मिसिंग है, ये हमारी Missing- एक अपील है। अगर वो लोग चाहे तो उसको रिकाउंटिंग करने का ऐसा प्रोसेस है। चाहे तो ना सर, चाहे तो अल्लाह चाहे तो ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ हाँ ಚಾहे तो ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ बैलेंस कर सकते हैं। हाँ सर, ऑप्शन है इसका सर, ನಲ್ಲಿ सीधा सीधा ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ऑप्शन है सर, उसमें ऑप्शन है। उन्हों चाहे तो नहीं नहीं ऑप्शन है। रिकाउंटिंग अगर नहीं करे तो आप क्या चाहेंगे नहीं सर, हम कुछ नहीं चाह रहे सर, हम खाली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से और हमारे पीआरओ साहब से और इलेक्शन कमिश्नर साहब से और जेडआरओ साहब से इसको रिकाउंटिंग करके और हमारा जो मिसिंग डाटा है उसको भी थोड़ा। सर हमारे बीदर के एमपी पे यूथ से ऐसे हैं, एनआईसी में भी थे, उनके नॉलेज में रखेगा सर? हाँ सर, सभी के नॉलेज में है सर, थोड़ा नॉलेज में बोले तो सर उनको हम बोले से सर मिसिंग है बोले तो ठीक है, ऊपर बात करो आप लोग बोल के बोले उन लोगों को। मतलब उसका जो प्रोसेसर प्रोसेसर है उनको मेल करो आप। ऑलरेडी हम जेडआरओ हाँ। पीआरओ और उनको इलेक्शन कमीशन सबको हम कंप्लेंट करें सर, मेल करें कंप्लेंट करो, जो भी है प्रोसेसर वो बराबर होता बोल के बोले सर, वैसा ही अभी बोले। मेल का भी अपने को अभी रिस्पांस नहीं आया अभी कुछ उसका। हाँ मेल करें हैं, लेकिन मेल कल करे सर, हम मेल 24 आवर्स हो गया ऑलरेडी मेल। अब फाइनली क्या अपील करने वाले हैं अपील बस हम लोग की रिक्वेस्ट यही है कि हमारा मिसिंग डाटा, हम लोग जो डोर टू डोर मेहनत करे हैं, जो लोग कैंडिडेट जितने भी हैं मेहनत करे हैं, उनका डाटा थोड़ा मिसिंग है। बस उतना आपसे कांग्रेस पार्टी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अपनी मेहनत को जाया ना करने, इतनी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हमको उम्मीद है हम लोग को कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर जो सोच विचार रखते हैं कांग्रेस पार्टी एक अच्छी यूथ के लिए। तो हमारे बस एक रिक्वेस्ट है जेडआरओ साहब से और पीआरओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी ऑफिसर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि बस हमारा इतना एक अपील को हमारे एक्सेप्ट कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन हो सके तो उसमें पॉसिबल है तो करिए थोड़ा। नहीं तो आपका डिमांड ये है कि आप रिकाउंटिंग कर रहे हैं रिकाउंटिंग करना है, ये रिकाउंटिंग हमारा डिमांड। भाई आपका नाम बोलो मेरा नाम साजिद हाशमी, बसो कल्याण से वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, अभी इलेक्ट हुआ हूँ वाइस प्रेसिडेंट। मैं भी प्रेसिडेंट असेंबली प्रेसिडेंट को कॉन्टेस्ट किया था, 650 वोट से कुछ डिफीट हो गया इलेक्शन। तो मेरा भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा मेरा भी मिसिंग है उसके अंदर, 800-900 वोट कुछ मेरे होल्ड पे थे, तो जो रिकवर कर चुका हूँ मैं, बट मुझे उसके अंदर मैं जब कैलकुलेशन करा तो उसमें 500-600 मेरे वापस आए, बाकी के वोट किधर गए वो भी उसका भी डाटा नहीं है। तो थोड़ा वही हम लोग की रिक्वेस्ट है थोड़ा। अभी डाटा मिसिंग बोल के आप बोल रहे हैं, इसको डिलीट हुआ क्या हुआ? डिलीट नहीं हुआ सर, आप डिलीट नहीं हुआ, नॉट हमारे को डाटा ही नहीं मिला सर। आप समझ रहे हैं ना सर, हमारे पास जो वोटिंग करते हैं ना सर, वोटिंग करने के समझो कोई फोन में 1000 है, कोई फोन में 2000 है, कोई फोन में 500 है, कोई फोन में 300 है, कोई फोन में 400 है, कोई फोन में 700 है। तो जो इन्हों जो करे सर, इन्हों जो डाटा करे, आप टोटल डाटा कितना करे? 750। वो डाटा गायब है सर, टोटल गायब है, टोटल ही गायब है सर, है नहीं, वो बता रहा है नहीं, वो है सर। ना वोट एक्सेप्ट में बता रहा ना रिजेक्ट में बता रहा, गए कहां वो वही वही कर रहा है। 65 ओवरऑल रेटिंग में ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಸೂಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8660601957. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ತೃಪ್ತಿ ದರದಾಯಕ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮರಾಬಾದ್.